रुको। अभी जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारी पूरी लाइफ साइलेंटली बर्बाद कर रहा है और तुम्हें लगता है सब सही चल रहा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हर डिसीजन पर कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन अगर वही कॉन्फिडेंस तुम्हें बार बार गलत डायरेक्शन में ले जा रहा हो तो क्या ये कोइंसिडेंस है या तुम्हारे अंदर कोई हिडन पैटर्न चल रहा है जिसे तुम देख ही नहीं पा रहे? अगर आज ये समझ नहीं आया तो तुम पूरी लाइफ खुद को सही साबित करते रहोगे और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि असली गलती तुम खुद हो। चैप्टर 1। कभी ऐसा हुआ है? आप किसी डिस्कशन में थे, आपको अंदर से पता था कि आप गलत हो, लेकिन फिर भी आपने अपनी बात नहीं मानी और बाद में अकेले में खुद से ही लड़ते रहे। मैंने ऐसा क्यों किया? शायद आपने उस मोमेंट को इग्नोर कर दिया, लेकिन सच में वही एक छोटा सा मोमेंट आपकी पूरी लाइफ को साइलेंटली शेप कर रहा होता है। मान लो एक सिंपल सिचुएशन, आप ऑफिस में हो, बॉस ने आपकी मिस्टेक पकड़ी। अंदर से आपको फील हुआ, हाँ गलती मेरी ही है, लेकिन अचानक आपने जवाब दे दिया, एक्चुअली ये मेरी वजह से नहीं हुआ। उस समय आपको लगा आपने खुद को बचा लिया, लेकिन क्या सच में? थोड़ी देर बाद वही बात दिमाग में घूमती रहती है, आप खुद को जस्टिफाई करते रहते हो, पर अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज आती है, तुम सच्चाई से भाग रहे हो। यही ईगो है। ईगो हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो बहुत क्वाइटली काम करता है। वो आपको कन्विंस करता है कि तुम्हें खुद को बचाना है, तुम गलत नहीं हो सकते, लोग क्या सोचेंगे, और धीरे धीरे आप रियलिटी से ज्यादा अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करने लगते हो। यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है ईगो मतलब सिर्फ घमंड, लेकिन असली ईगो उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। वो आपको रोकता नहीं, वो आपको गलत डायरेक्शन में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ाता है। आप सीखना बंद कर देते हो, आप फीडबैक अवॉइड करते हो, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को समझना बंद कर देते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। यही ईगो आपको बोलता है तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, तुम डिजर्व करते हो बेहतर लाइफ। तो फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ईगो में नहीं है, प्रॉब्लम है आप ईगो को कंट्रोल कर रहे हो या ईगो आपको। रियल लाइफ में ये कैसे दिखता है? एक इंसान फेलियर के बाद कहता है मुझसे गलती हुई, मैं सीखूंगा। दूसरा इंसान वही सिचुएशन में कहता है सिस्टम गलत है, लोग गलत हैं। पहला ग्रो करता है, दूसरा वहीं अटक जाता है। दोनों के पास ईगो है, लेकिन यूज करने का तरीका अलग है। शायद आपने भी कभी नोटिस किया हो, कुछ लोग क्वाइटली आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ लोग हमेशा खुद को प्रूव करने में लगे रहते हैं। डिफरेंस नॉलेज का नहीं है, डिफरेंस ईगो के कंट्रोल का है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ईगो अच्छा है या बुरा, असली सवाल ये है, क्या आप सच में खुद को देख पा रहे हो या सिर्फ वो इमेज जो आपने बना रखी है? और अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया तो आपकी लाइफ के डिसीजंस धीरे धीरे बदलने लगेंगे। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होता है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे ईगो चुपचाप आपके डिसीजंस को कंट्रोल करता है और आपको पता भी नहीं चलता। चैप्टर 2। कभी आपने नोटिस किया है, आप कोई डिसीजन लेते हो और उस मोमेंट पर वो आपको बिल्कुल सही लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद वही डिसीजन आपको गलत क्यों लगने लगता है? क्या सच में डिसीजन गलत था या उस समय आप कुछ और देख ही नहीं पा रहे थे? मान लो एक सिचुएशन, आपने एक नया बिजनेस आइडिया शुरू किया। शुरुआत में एक्साइटमेंट हाई थी, ये आइडिया काम करेगा, मैं सबको प्रूव कर दूंगा। दोस्तों ने थोड़ा डाउट किया, किसी ने कहा मार्केट रिसर्च कर ले, किसी ने कहा थोड़ा वेट कर, लेकिन आपने सुना नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से एक आवाज आ रही थी, मुझे सब पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। कुछ महीनों बाद लॉस होने लगा। अब आप दो रास्तों पर खड़े थे, सच एक्सेप्ट करो और स्ट्रैटेजी बदलो, या फिर ईगो को बचाओ और ब्लेम गेम खेलो। और अक्सर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। मार्केट खराब है, लोग समझते नहीं, टाइमिंग गलत थी। लेकिन एक सवाल, क्या यह सच में रीजन था या सिर्फ ईगो का बचाव? यही वो जगह है जहां ईगो क्वाइटली आपके डिसीजंस को कंट्रोल करता है। वो आपको ट्रूथ नहीं देखने देता, वो आपको कंफर्ट देता है, एक फेक कंफर्ट। आपको लगता है आप कंट्रोल में हो, लेकिन एक्चुअली
आप कंट्रोल में नहीं हो। रियल लाइफ में ये सिर्फ बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है। रिलेशनशिप में देखो, कभी आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, आपको अंदर से पता था कि आप थोड़ा गलत हो, लेकिन आपने सॉरी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ईगो ने कहा अगर तुम झुकोगे तो तुम कमजोर दिखोगे, और उस एक मोमेंट में आपने रिलेशनशिप से ज्यादा अपनी इमेज को चूज कर लिया। यही पैटर्न हर जगह रिपीट होता है। करियर डिसीजंस, मनी डिसीजंस, डेली हैबिट्स। ईगो आपको फास्ट डिसीजंस लेने के लिए पुश करता है, लेकिन ब्लाइंड बनाकर। और सबसे डेंजरस बात यह है, आपको लगता है कि आप लॉजिकल हो। तो लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि ईगो कभी डायरेक्टली नहीं आता, वो लॉजिक के डिस्गाइज में आता है। आप सोचते हो मैं प्रैक्टिकल हूं, लेकिन असल में आप डिफेंसिव होते हो। आप सोचते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर कहीं इनसिक्योरिटी छुपी होती है। अब सवाल यह है, इसको रियल लाइफ में कैसे पहचानें? सिंपल सा टेस्ट है। जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं गलत हुआ तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो समझ जाओ डिसीजन ईगो ले रहा है, आप नहीं। जो लोग ग्रो करते हैं वो हमेशा अपने डिसीजंस को क्वेश्चन करते हैं। वो खुद से लड़ते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, और शायद इसी वजह से वो धीरे धीरे क्लियर देखने लगते हैं। तो अगली बार जब आप कोई डिसीजन लो, थोड़ा रुकना और खुद से पूछना, क्या ये सच में मेरा डिसीजन है या मेरा ईगो बोल रहा है? क्योंकि सबसे खतरनाक डिसीजंस वो नहीं होते जो आप गलत लेते हो, बल्कि वो होते हैं जो आपको सही लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका ईगो उन्हें सही मानना चाहता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अगले चैप्टर में हम समझेंगे कैसे ईगो आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है और आप एक ऐसी दुनिया में जीने लगते हो जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। चैप्टर 3। कभी ऐसा हुआ है आपको पूरा यकीन था कि आप सही हो, लेकिन बाद में सच कुछ और निकला? उस वक्त जो कॉन्फिडेंस था वो कहां से आया था, और वो इतना स्ट्रांग क्यों था कि आपको सच्चाई दिखी ही नहीं? मान लो एक सिंपल सिचुएशन, आपने एक स्किल सीखनी शुरू की, जैसे ट्रेडिंग, बिजनेस या कोई जॉब स्किल। शुरुआत में थोड़ा सीखते ही आपको लगने लगता है अब मुझे काफी समझ आ गया है। आप वीडियोस देख लेते हो, थोड़ा प्रॉफिट भी मिल जाता है, और धीरे धीरे एक बिलीफ बनता है मैं बाकी लोगों से बेटर हूं। लेकिन फिर एक बड़ा लॉस होता है, और उसी मोमेंट में कंफ्यूजन शुरू होता है, ये कैसे हो गया, मैं तो सही था। यही ईगो वर्सेस रियलिटी का क्लैश है। ईगो आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाता है जहां आप ऑलरेडी केपेबल, स्मार्ट और अहेड हो, लेकिन रियलिटी क्वाइटली कुछ और दिखा रही होती है कि अभी सीखना बाकी है, समझना बाकी है। प्रॉब्लम यह है कि ईगो आपको कंफर्ट देता है और रियलिटी आपको अनकंफर्टेबल बनाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं और ईगो की कहानी में जीने लगते हैं। रियल लाइफ में ये बहुत कॉमन है। कोई इंसान जॉब में थोड़ा एक्सपीरियंस लेता है और उसे लगता है अब उसे सब आता है। वो फीडबैक लेना बंद कर देता है, नई चीजें सीखना बंद कर देता है, और धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन उसे ये महसूस नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी बनाई हुई रियलिटी में सब ठीक चल रहा होता है। तो लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि ईगो एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक ऐसी फेक क्लैरिटी जो एक्चुअली क्लैरिटी नहीं होती। आपको लगता है आप समझ गए, लेकिन आप सिर्फ अस्यूम कर रहे होते हो। अब सवाल यह है, इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? जब भी आपको लगे मुझे सब समझ आ गया है, वहीं रुक जाना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में समझा हूं या बस मुझे ऐसा लग रहा है? क्योंकि यही छोटा सा पॉज आपको इल्यूजन से बाहर निकाल सकता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो हमेशा डाउट में रहते हैं। वो खुद से पूछते रहते हैं, क्या मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा? और शायद इसी वजह से वो धीरे धीरे रियलिटी के करीब आते जाते हैं। सच्चाई ये है, ईगो आपको वो दिखाता है जो आप देखना चाहते हो, लेकिन रियलिटी वो दिखाती है जो आपको देखना जरूरी है। और असली फर्क यहीं बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब ईगो रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है तो उसका असर सिर्फ डिसीजंस पर नहीं पड़ता, वो आपके रिलेशनशिप्स को भी साइलेंटली तोड़ने लगता है। चैप्टर 4। कभी आपने नोटिस किया है
कुछ रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे खत्म होते हैं, बिना शोर के। एक दिन आप बात करना कम कर देते हो, फिर समझाना बंद कर देते हो, और फिर एक दिन केयर करना भी बंद हो जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, ये सब शुरू कहां से होता है? मान लो एक सिंपल सिचुएशन, आपका किसी क्लोज इंसान से आर्ग्यूमेंट हुआ। टॉपिक छोटा था, शायद टोन, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। उस मोमेंट में आप दोनों के पास एक चॉइस थी, बात क्लियर कर लो या चुप रहकर खुद को सही मान लो। और आपने क्या चुना? आपने सोचा, मैं क्यों पहले समझाऊं, गलती मेरी नहीं है। थोड़ा टाइम बीतता है, आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला समझे, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप समझो, लेकिन कोई भी पहला कदम नहीं उठाता और धीरे धीरे डिस्टेंस आ जाता है। यही ईगो का सबसे साइलेंट इम्पैक्ट है। वो आपको चिल्लाने के लिए नहीं कहता, वो आपको चुप रहने के लिए कहता है। वो आपको लड़ाई नहीं करवाता, वो आपको कनेक्शन तोड़ने पर मजबूर करता है। रियल लाइफ में ये हर जगह दिखता है, दोस्ती में, रिलेशनशिप में, फैमिली में। कभी आपने नोटिस किया होगा, आपको अंदर से फील होता है कि मुझे कॉल कर लेना चाहिए, लेकिन फिर एक थॉट आता है, अगर उसे केयर होती तो वो खुद कॉल करता, और आप रुक जाते हो। अब यहां कंफ्यूजन होता है। आपको लगता है आप सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आप ईगो प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। दोनों में फर्क बहुत सटल है, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा है। तो लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि ईगो आपको कन्विंस करता है कि झुकना ऐस हारना। लेकिन सच क्या है? कभी कभी झुकना ही रिश्ते को बचाने का स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका होता है। अब सोचो, अगर उस दिन आप बस इतना बोल देते, शायद मुझसे भी गलती हुई, तो क्या होता? शायद कुछ बदल जाता, शायद वो रिश्ता आज भी वैसा ही होता। लेकिन ईगो ने आपको वो एक लाइन बोलने से रोक दिया। ये चीज सिर्फ वर्ड्स की नहीं है, ये कनेक्शन की है। ईगो हमेशा मैं सही हूं पर फोकस करता है, लेकिन स्ट्रांग लोग रिश्ता सही रहे पर फोकस करते हैं। रियल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें? अगली बार जब भी कोई आर्ग्यूमेंट हो, बस एक छोटा सा पॉज लेना और खुद से पूछना, क्या मैं इस मोमेंट में जीतना चाहता हूं या इस रिलेशनशिप को बचाना? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, जहां आप पहले रिएक्ट करते थे अब समझने लगोगे, जहां आप पहले प्रूव करते थे अब कनेक्ट करने लगोगे। और यही चेंज आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सच्चाई ये है, ईगो आपको सही साबित कर सकता है, लेकिन वो आपको अकेला भी कर सकता है। और शायद ये प्राइस बहुत ज्यादा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ईगो सिर्फ रिश्तों को ही नहीं, आपकी सक्सेस को भी क्वाइटली डिस्ट्रॉय करता है। चैप्टर 5। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग सक्सेस के बहुत करीब आकर भी अचानक गिर जाते हैं। स्किल होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्या कमी होती है वहां? मेहनत की या माइंडसेट की? मान लो एक सिचुएशन, आपको पहली बार कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, शायद जॉब में प्रमोशन या बिजनेस में प्रॉफिट। शुरुआत में सब सही चलता है, आप फोकस्ड होते हो, सीखते हो, मेहनत करते हो, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। आप सोचने लगते हो, अब मुझे पता है क्या करना है, अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। और यहीं से सटल गिरावट शुरू होती है। आप फीडबैक इग्नोर करने लगते हो, आप छोटी गलतियों को सीरियस नहीं लेते, और सबसे डेंजरस, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। कुछ समय बाद रिजल्ट्स गिरने लगते हैं, लेकिन तब भी आप मानते नहीं। आप सोचते हो ये टेम्पोररी है, मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन अंदर कहीं एक ट्रूथ होता है जिसे आप देखना नहीं चाहते। यही ईगो और सक्सेस का कनेक्शन है। ईगो आपको शुरुआत में पुश करता है, कॉन्फिडेंस देता है, बिलीफ देता है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया तो वही ईगो आपको ब्लाइंड भी बना देता है। रियल लाइफ में ये बहुत कॉमन है। एक ट्रेडर थोड़ा प्रॉफिट कमाता है और रिस्क बढ़ा देता है। एक एम्प्लॉय थोड़ा ग्रो करता है और सीखना बंद कर देता है। एक बिजनेस ओनर थोड़ा सक्सेसफुल होता है और मार्केट को लाइटली लेने लगता है, और फिर एक अनएक्सपेक्टेड फॉल। तो लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि सक्सेस के साथ ईगो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। और प्रॉब्लम यह है, सक्सेस के टाइम पर कोई खुद को क्वेश्चन नहीं करता,
जब सब सही चल रहा होता है तब सबसे ज्यादा डेंजर होता है। अब सवाल यह है, इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? जब भी आप ग्रो कर रहे हो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी भी सीख रहा हूं या सिर्फ प्रूव कर रहा हूं? अगर आप प्रूव करने में लगे हो तो समझ जाओ, ईगो लीड कर रहा है। अगर आप सीख रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में हो। जो लोग लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल होते हैं उनमें एक कॉमन हैबिट होती है, वो जितना ऊपर जाते हैं उतना ग्राउंडेड होते जाते हैं। वो हर जीत के बाद खुद से पूछते हैं, मैं क्या बेटर कर सकता हूं? धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, जहां पहले आप जीत के बाद रिलैक्स करते थे, अब आप रिफ्लेक्ट करने लगोगे। जहां पहले आप खुद को बेस्ट मानते थे, अब आप खुद को स्टूडेंट मानने लगोगे। और यही शिफ्ट आपको कंसिस्टेंट सक्सेस देता है। सच्चाई ये है, ईगो आपको जल्दी ऊपर ले जा सकता है, लेकिन वही ईगो आपको जल्दी गिरा भी सकता है। और असली गेम ये नहीं है कि आप कितना ऊपर जाते हो, बल्कि ये है कि आप कितनी देर तक वहां टिकते हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ईगो सिर्फ आपको गिराता ही नहीं, वो आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी देखने नहीं देता। चैप्टर 6, कभी ऐसा हुआ है आप बार बार वही गलती करते हो, लेकिन हर बार आपको लगता है इस बार सिचुएशन अलग थी? थोड़ा रुक कर सोचो, क्या सच में सिचुएशन अलग थी या आप कुछ देख ही नहीं पा रहे थे? मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल, आपने कई बार पैसे इन्वेस्ट किए, हर बार शुरुआत में कॉन्फिडेंस हाई था, इस बार पक्का प्रॉफिट होगा, अब मुझे समझ आ गया है। लेकिन हर बार एंड में लॉस, और हर बार रीजन बदल जाता है। मार्केट खराब था, टाइमिंग गलत थी, लक नहीं था। लेकिन एक सवाल, क्या प्रॉब्लम बाहर थी या कहीं अंदर? यही ईगो का सबसे डेंजरस पार्ट है, ब्लाइंड स्पॉट। एक ऐसी जगह जहां आप खुद को क्लियरली देख ही नहीं पाते। ईगो आपको आपकी स्ट्रेंथ दिखाता है, लेकिन आपकी वीकनेस छुपा देता है। आपको लगता है आप स्मार्ट डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप रिपीट कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आपको यह महसूस भी नहीं होता। रियल लाइफ में यह हर जगह होता है। एक एम्प्लॉय बार बार प्रमोशन मिस करता है, लेकिन सोचता है बॉस बायस्ड है। एक पर्सन हर रिलेशनशिप में सेम प्रॉब्लम फेस करता है, लेकिन मानता है लोग ही गलत मिलते हैं। एक ट्रेडर हर बार लॉस करता है, लेकिन बिलीव करता है स्ट्रैटेजी सही है। धीरे धीरे एक पैटर्न बनता है, प्रॉब्लम रिपीट होती है, लेकिन इंसान रीजन बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि ईगो उसे असली कारण देखने नहीं देता। यहीं लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ एक्सक्यूजेस अपग्रेड कर रहे होते हैं। अब रियलाइजेशन कहां आता है? जब एक दिन आप रुककर ऑनेस्टली खुद से पूछते हो, क्या सच में हर बार गलती बाहर की है या कुछ मेरे अंदर भी रिपीट हो रहा है? और यही सवाल आपको ब्लाइंड स्पॉट से बाहर निकालता है। अब इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? जब भी कोई प्रॉब्लम रिपीट हो तो तुरंत बाहर ब्लेम मत करना, बस एक स्टेप पीछे जाना और खुद से पूछना, इसमें मेरा हिस्सा क्या है? शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यहीं ग्रोथ शुरू होती है। जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं उनमें एक खास हैबिट होती है, वो खुद को ऑब्जर्व करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि क्या हुआ, वो ये समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, जहां पहले आप दूसरों को ब्लेम करते थे, अब आप खुद को एनालाइज करने लगोगे। जहां पहले आप सेम मिस्टेक्स रिपीट करते थे, अब आप पैटर्न तोड़ने लगोगे। सच्चाई ये है, ईगो आपकी गलतियों को छुपा सकता है, लेकिन वो आपको उनसे बचा नहीं सकता। और जब तक आप अपनी ही कमजोरी नहीं देखोगे, तब तक आप उसे बदल भी नहीं पाओगे। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ ईगो को पहचानना काफी नहीं, उसे कंट्रोल करना भी सीखना पड़ेगा। चैप्टर 7, कभी आपने नोटिस किया है आपको पता होता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते? जैसे किसी ने कुछ कहा और इंस्टेंटली अंदर से ट्रिगर हो गया, आपने जवाब दे दिया, बाद में रिग्रेट भी हुआ। उस मोमेंट में क्या मिसिंग था? कंट्रोल। मान लो एक रियल सिचुएशन, आपको किसी ने फीडबैक दिया, तुम ये काम बेटर कर सकते थे, सिर्फ एक सिंपल लाइन थी, लेकिन आपके अंदर तुरंत एक रिएक्शन आया, तुम मुझे सिखाओगे, तुम खुद परफेक्ट हो क्या? और आपने डिफेंड कर दिया। कुछ देर बाद जब आप अकेले होते हो,
तब एक थॉट आता है, शायद वो सही बोल रहा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। यही ईगो का ट्रैप है। वो आपको रिएक्शन देता है, रिफ्लेक्शन का मौका नहीं देता। आप तुरंत बोल देते हो, तुरंत डिसाइड कर लेते हो और बाद में सोचते हो मुझे थोड़ा रुकना चाहिए था। तो असली सवाल यह है, क्या ईगो को खत्म करना पॉसिबल है? नहीं, ईगो हमेशा रहेगा, लेकिन उसे कंट्रोल करना पॉसिबल है। अब कंफ्यूजन ये आता है, लोग सोचते हैं कंट्रोल मतलब सप्रेस करना, मतलब कुछ फील ही मत करो। लेकिन सच क्या है? कंट्रोल का मतलब है फील करो, लेकिन तुरंत रिएक्ट मत करो। रियल लाइफ में इसे कैसे अप्लाई करें? एक सिंपल टेक्निक है, जब भी कोई सिचुएशन ट्रिगर करे, बस 5 सेकंड रुक जाओ, कुछ मत बोलो। उस पॉज में खुद से पूछो, क्या मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूं या समझ रहा हूं? शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, क्योंकि ईगो स्पीड चाहता है, फास्ट रिप्लाई, फास्ट डिसीजन, फास्ट रिएक्शन। लेकिन ग्रोथ स्लो होती है, वो पॉज में होती है। एक और एग्जाम्पल, मान लो आपको किसी ने इग्नोर कर दिया। पहला थॉट आता है, इसको एटीट्यूड आ गया है। लेकिन अगर आप रुकते तो शायद सोचते, शायद वो बिजी होगा, और पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता। यही डिफरेंस है। ईगो आपको स्टोरी बनाकर देता है, कंट्रोल आपको ट्रूथ देखने का टाइम देता है। तो लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि रिएक्शन ही पावर है। लेकिन असली पावर क्या है? रिएक्शन को रोकना। जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, जहां पहले आप इंपल्सिव थे, अब आप काल्म हो जाओगे। जहां पहले आप प्रूव करते थे, अब आप समझने लगोगे। सच्चाई ये है, ईगो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपने पॉज करना सीख लिया तो कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि ईगो को कंट्रोल करने के बाद भी एक और लेवल है, जहां आप ईगो से नहीं, अपनी आइडेंटिटी से डिसीजंस लेने लगते हो। चैप्टर 8, कभी आपने महसूस किया है, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप बहुत अच्छा फील करते हो, लेकिन जब वही इंसान आपको इग्नोर करता है तो अंदर कुछ टूट सा जाता है। क्यों मूड इतना जल्दी बदल जाता है? क्यों हमारी वैल्यू दूसरों के बिहेवियर से तय होने लगती है? मान लो एक सिंपल सिचुएशन, आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया। आपको उम्मीद थी लाइक्स आएंगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे। कुछ लाइक्स आए भी, लेकिन उतने नहीं जितने आपने सोचा था। और अचानक अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। आप सोचते हो, क्या मैं इतना अच्छा नहीं हूं? लोग नोटिस क्यों नहीं कर रहे? यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। आपको लगता है कि प्रॉब्लम बाहरी है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न बनता है। आप अपनी वैल्यू दूसरों के रिएक्शन से मेजर करने लगते हो। यही ईगो आइडेंटिटी है, जहां आपकी पहचान इस बात पर डिपेंड करती है लोग आपको कैसे देखते हैं। लेकिन सोचो, अगर कल से कोई आपको नोटिस ही ना करे तो क्या आपकी वैल्यू कम हो जाएगी या सिर्फ आपकी परसेप्शन बदल जाएगी? यहीं रियलाइजेशन आता है, आपकी असली आइडेंटिटी बाहर नहीं, अंदर होती है। लेकिन ईगो आपको बाहर की दुनिया में उलझाए रखता है। रियल लाइफ में ये हर जगह दिखता है। एक एम्प्लॉय प्रमोशन न मिलने पर खुद को कम समझने लगता है। एक क्रिएटर व्यूज कम आने पर कॉन्फिडेंस खो देता है। एक इंसान रिलेशनशिप टूटने पर खुद की वर्थ पर डाउट करने लगता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आपकी वैल्यू सच में इन चीजों से तय होती है, या आपने खुद ही ये बिलीफ बना लिया है? यही लोग गलती करते हैं। वो ईगो आइडेंटिटी को ही अपनी रियल आइडेंटिटी मान लेते हैं। उन्हें लगता है, अगर लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मैं इनफ नहीं हूं। लेकिन स्ट्रांग लोग अलग तरह से सोचते हैं। उनकी आइडेंटिटी बेस्ड होती है उनकी वैल्यूज पर, उनके स्टैंडर्ड्स पर, न कि लोगों के ओपिनियन पर। अब इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? एक सिंपल शिफ्ट करना है। जब भी आप खुद को जज करें तो ये मत देखो कि लोग क्या सोच रहे हैं, ये देखो, क्या मैं अपने स्टैंडर्ड्स पर खरा उतर रहा हूं? धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, जहां पहले आप वैलिडेशन ढूंढते थे, अब आप सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने लगोगे। जहां पहले आप दूसरों से कंपेयर करते थे, अब आप खुद को इंप्रूव करने लगोगे।
और यहीं से असली फ्रीडम शुरू होती है। जब आपकी आइडेंटिटी स्टेबल हो जाती है तो ईगो आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। सच्चाई ये है, जब तक आप खुद को दूसरों की नजरों से देखते रहोगे आप कभी खुद को सच में समझ नहीं पाओगे। लेकिन अभी आखिरी स्टेप बाकी है, क्योंकि ईगो को समझना और कंट्रोल करना काफी नहीं। अब उसे एक ऐसी पावर में बदलना है जो आपकी ग्रोथ को फ्यूल करे, ना कि रोक दे। चैप्टर 9। कभी आपने महसूस किया है जब कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है या आपको सीरियसली नहीं लेता तो अंदर एक अजीब सी आग जलती है। एक आवाज आती है, मैं दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और सच बताऊं, कभी कभी वही फीलिंग आपको एक्शन लेने के लिए पुश भी करती है ना? तो फिर सवाल यह है, जो ईगो अभी तक प्रॉब्लम लग रहा था वही सडनली मोटिवेशन कैसे बन जाता है? मान लो एक सिचुएशन, आपको किसी ने कहा तुम ये नहीं कर सकते। पहले तो आपको बुरा लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन उसी गुस्से में आपने डिसाइड किया अब मैं करके दिखाऊंगा। आपने काम शुरू किया, कंसिस्टेंसी आई, फोकस बढ़ा और धीरे धीरे रिजल्ट्स भी आने लगे। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, पहले जो ईगो आपको डिफेंड कर रहा था अब वही ईगो आपको पुश कर रहा है। तो फर्क कहां आया? डायरेक्शन में। यही इस चैप्टर का कोर आइडिया है। ईगो को डिस्ट्रॉय मत करो, उसे डायरेक्शन दो। प्रॉब्लम तब होती है जब ईगो कंपैरिजन में जाता है, मुझे दूसरों से बेहतर बनना है। लेकिन पावर तब आती है जब ईगो पर्पस में जाता है, मुझे खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। रियल लाइफ में यह बहुत क्लियर दिखता है। एक इंसान जेलसी में जलता रहता है, दूसरों की सक्सेस देखकर फ्रस्ट्रेट होता है। दूसरा इंसान उसी फीलिंग को यूज करता है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। दोनों के पास सेम इमोशन है लेकिन रिजल्ट अलग है। तो लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो ईगो को कंट्रोल करने के बजाय या तो उसे पूरी तरह सप्रेस कर देते हैं या फिर उसे अनकंट्रोल्ड छोड़ देते हैं। दोनों ही गलत हैं। अब सवाल ये है, इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? जब भी आपके अंदर वो प्रूव करने वाली फीलिंग आए उसे इग्नोर मत करो, बस उसका डायरेक्शन चेंज करो। जैसे मैं सबको दिखाऊंगा, मैं खुद को प्रूव करूंगा, मुझे उससे बेहतर बनना है, मुझे अपने पिछले वर्जन से बेहतर बनना है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, जहां पहले ईगो आपको दूसरों से कंपेयर करवाता था अब वही ईगो आपको खुद से कंपीट करवाएगा। जहां पहले वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता था अब वही आपको डिसिप्लिन देगा। और यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ईगो एनिमी से फ्यूल बन जाता है। जो लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं उनके अंदर ईगो होता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल करते हैं, उसे डायरेक्शन देते हैं। सच्चाई ये है, ईगो को हटाना जरूरी नहीं है, उसे सही दिशा देना जरूरी है। और जब ये समझ आ जाती है तो वही ईगो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन आखिरी सवाल अभी बाकी है, अगर ईगो को सही डायरेक्शन मिल जाए तो क्या वो हमेशा कंट्रोल्ड रहेगा या फिर वो फिर से आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा? चैप्टर 10। कभी आपने नोटिस किया है, आप खुद से प्रॉमिस करते हो अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं कंट्रोल में रहूंगा। कुछ दिन सब सही चलता है, आप काल्म रहते हो, सोच समझकर डिसीजंस लेते हो, लेकिन फिर अचानक एक छोटी सी सिचुएशन आती है और आप वापस वही बन जाते हो। वही रिएक्शन, वही एटीट्यूड, वही पैटर्न। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने सच में चेंज किया था या सिर्फ कुछ टाइम के लिए कंट्रोल किया था? मान लो एक सिचुएशन, आपने डिसाइड किया अब मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं शांत रहूंगा, लेकिन एक दिन कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर देता है। उस मोमेंट में सारे प्रिंसिपल्स गायब। आप इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, बाद में सोचते हो मैं फिर वही कैसे बन गया। यही असली स्ट्रगल है। ईगो को समझना आसान है, थोड़ा कंट्रोल करना भी पॉसिबल है, लेकिन कंसिस्टेंटली कंट्रोल में रखना, यहीं लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि ईगो खत्म नहीं होता, वो बस वेट करता है। एक सही मोमेंट, एक सही ट्रिगर और फिर वो वापस आ जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या पूरी लाइफ ईगो से लड़ते रहना है? नहीं। यहीं इस चैप्टर का सबसे पावरफुल रियलाइजेशन आता है। ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपने सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ। मतलब आप सिचुएशन आने पर स्ट्रांग बनने की कोशिश मत करो,
अपने डेली हैबिट्स, माइंडसेट और अवेयरनेस को इतना स्ट्रांग बनाओ कि सिचुएशन खुद ही आपको हिला ना सके। रियल लाइफ में ये कैसे दिखता है? एक इंसान सिर्फ तब काल्म रहने की कोशिश करता है जब प्रॉब्लम आती है। दूसरा इंसान डेली खुद पर काम करता है, रिफ्लेक्शन करता है, खुद को ऑब्जर्व करता है। जब प्रॉब्लम आती है तो उसे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्विक फिक्स चाहते हैं। उन्हें लगता है एक डिसीजन से सब बदल जाएगा। लेकिन सच क्या है? चेंज कोई मोमेंट नहीं है, एक प्रोसेस है। अब इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? हर दिन थोड़ा टाइम निकालो, खुद से सिंपल सवाल पूछो। आज मैं कहां रिएक्ट हुआ? कहां ईगो ने कंट्रोल लिया? मैं क्या बेटर कर सकता हूं? ये स्मॉल रिफ्लेक्शन धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है। और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो ईगो अचानक नहीं आता, आप उसे आते हुए देख लेते हो। और यही सबसे बड़ा कंट्रोल है। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, जहां पहले ईगो आपको कंट्रोल करता था, अब आप उसे ऑब्जर्व करते हो। जहां पहले आप इंपल्सिव थे, अब आप इंटेंशनल हो जाते हो। सच्चाई ये है, ईगो को हराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके साथ सही तरीके से जीना पॉसिबल है। और जब आप ये सीख जाते हो तो ईगो आपका दुश्मन नहीं, आपका टूल बन जाता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल, आपने ईगो को समझ लिया, कंट्रोल करना भी सीख लिया, उसे पावर में बदलना भी सीख लिया, लेकिन क्या आप सच में तैयार हो उस इंसान बनने के लिए जो बिना ईगो के भी स्ट्रांग रह सके? फाइनल मैसेज, कभी ऐसा लगा है आपने सब समझ लिया है, फिर भी अंदर कहीं कुछ अधूरा है? जैसे आपने अपनी गलतियां पहचान ली, ईगो को भी समझ लिया, लेकिन फिर भी लाइफ में वैसा चेंज फील नहीं हो रहा। क्यों? मान लो आपने डिसाइड किया, अब मैं काम रहूंगा, समझदारी से डिसीजंस लूंगा। कुछ टाइम तक सब ठीक चलता है, आप खुद को बेटर फील करते हो, लेकिन फिर एक दिन कोई आपको इग्नोर कर देता है या डिसरिस्पेक्ट कर देता है, और अचानक वही पुराना वर्जन बाहर आ जाता है। फिर वही रिएक्शन, फिर वही रिग्रेट, और फिर वही थॉट, मैं बदल क्यों नहीं पा रहा। यही असली स्ट्रगल है। हम सोचते हैं चेंज मतलब बिहेवियर बदलना, लेकिन असली चेंज बिहेवियर में नहीं, आइडेंटिटी में होता है। जब तक अंदर से आप वही इंसान हो जिसे हर बात प्रूव करनी है, हर जगह सही दिखना है, तब तक ऊपर से चाहे जितना कंट्रोल कर लो, ईगो बार बार वापस आएगा। लेकिन एक मोमेंट आता है जब आप धीरे धीरे ये समझने लगते हो, मुझे हर बार जीतना जरूरी नहीं है, मुझे हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं है। और उसी मोमेंट में कुछ शिफ्ट होता है। रियल लाइफ में ये बहुत सिंपल दिखता है। पहले आप हर आर्ग्यूमेंट में रिप्लाई देते थे, अब आप कुछ चीजों को जाने देते हो। पहले आप हर जगह खुद को प्रूव करना चाहते थे, अब आप क्वाइटली अपना काम करते हो। पहले आप दूसरों के रिएक्शन से इंपैक्ट होते थे, अब आप अपने स्टैंडर्ड से डिसाइड करते हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। ये लाउड नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। तो लोग यहां गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि ईगो से लड़ना पड़ेगा। लेकिन सच क्या है? ईगो से लड़ना नहीं, उसे समझना है, ऑब्जर्व करना है, और धीरे धीरे उससे ऊपर उठना है। अब इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? हर दिन खुद को ऑब्जर्व करो। जब भी ईगो ट्रिगर हो, उसे सप्रेस मत करो, बस नोटिस करो, अभी मेरे अंदर क्या चल रहा है। धीरे धीरे आप समझने लगोगे कि आप ईगो नहीं हो, आप उससे अलग हो। और जब ये क्लैरिटी आती है तो डिसीजंस बदल जाते हैं, रिएक्शंस बदल जाते हैं, और पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाता है। सच्चाई ये है, ईगो को खत्म करना जरूरी नहीं है, बस ये समझना जरूरी है कि आप ईगो नहीं हो। और जब ये समझ आ जाती है तो आप हर सिचुएशन में काम रह सकते हो, क्लियर रह सकते हो। और शायद अब असली सवाल ये है, आपने ये सब समझ लिया, लेकिन क्या आप इसे सच में अप्लाई करोगे? या फिर अगली बार ईगो आएगा और आप फिर वही बन जाओगे?